हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एलयू एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि इस सीरीज़ में हम लोग 200 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने बीकॉम के जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस किया है, तो अगर आप इसके रिगार्डिंग अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर हम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर को, सबसे पहला पेपर है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। अगर आपको इसका कंप्लीट थ्योरी सेशन चाहिए तो मैंने बताया है कि आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करवाया है कि मतलब ऐसा कौन सा फॉर्म, सोल ट्रेडर, कंपनी की, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बात करें, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब पर्सन का मतलब जो किसी फॉर्म, कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो चीज़ें चलाई जाएँ, लॉ के द्वारा पारित की जाए। तो भाई फॉर्म, सोल ट्रेडर, कंपनी। तो आपने कंपनी की एक डिफिनेशन हमेशा पढ़ी होगी। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय द लॉ, परपेचुअल सजेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉमन सील। तो ये डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा। तो कंपनी जो है वो क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, उनके जो लाइबिलिटी होती है, उनकी जो दायित्व होती हैं, क्या वो लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, अनसर्टन की, नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनकी जो लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्या होती है, लिमिटेड। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा, कंपनी ना होकर कोई फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप पूछता, तो वहाँ उनकी जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। तो हर केस में अगर हम बात करें, कंपनी हो गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, तो हर केस में वहाँ पर क्या होती है, अलग अलग लाइबिलिटी होती है। तो बात यहाँ की गई है कंपनी की, तो कंपनी की अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो वो एक लिमिटेड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कंपनी इज मैनेज्ड बाय इट्स। कंपनी को किसके द्वारा चलाया जाता है या किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है या मैनेज किया जाता है। जो पार्टनर्स होते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिबेंचर होल्डर। तो एक जो कंपनी होती है वो मैनेज की जाती है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा कंपनी को रेगुलेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश कंपनी इज एन कंपनी क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट इन अ पार्लियामेंट। अगर यहाँ पर कंपनी है, ऐसी कौन सी कंपनी है, अब आपने पढ़ी होगी कि जो कि कंपनी जो है एक स्पेशल एक्ट पारित किया जाता है पार्लियामेंट। गवर्नमेंट कंपनी है, रजिस्टर्ड, चार्टर्ड, कि यहाँ पर स्टेटरी कंपनी है। तो यहाँ पर बात करें, स्टेटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको स्पेशल एक्ट, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के तहत पास किया गया है। बात करें यहाँ पर अगर कंपनीज क्या एक्ट सेक्शन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके जो सेक्शंस के द्वारा डिफिनेशन दी गई हैं, जितने भी ऑथर्स के द्वारा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर डी जो हो जाएगा, ये एक स्टेटरी कंपनी होती है जो कि एक इस पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के द्वारा उसको पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कंपनी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी, रजिस्टर्ड, चार्टर्ड की स्टेटरी। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड की गई है किससे, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज पे। किस कंपनीज एक्ट 1956 की हम बात करें तो अब आ गया 2013। तो इंडियन कंपनीज 2013 इसको कहा गया है, दैट इज़ बी ऑप्शन, चार्टर्ड रजिस्टर्ड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लाइबल टू पे द एग्रीड अमाउंट एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी अगर हम बात करें, किस कंपनी में बताया गया कि जहाँ पर जो मेंबर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटी होती हैं, वो मतलब लाइबल होती हैं कि जो भी जब कंपनी का समापन होता है, जब वाइंडिंग अप होता है, बंद किया जाता है, कि जितनी अमाउंट उनको मतलब एग्रीड की गई है, जितनी अमाउंट को तय की गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, लिक्विडेटिंग कंपनी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बात करें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का सिंपल सा मतलब हुआ कि जो अमाउंट फिक्स की गई है कि हाँ हम इतना पे करेंगे कंपनी फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, तो दैट इज कॉल्ड द कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे आते हैं,
ए कंपनी इन विच द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, ए कंपनी इन विच द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पर ये रहता है कि जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की मतलब इतने ही शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें रिस्ट्रिक्शन रहता है, रोक रहता है कि अगर आपने उससे ज़्यादा किया तो फिर वो किस कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक की फॉरेन कंपनी। तो एक कंपनी जहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का रिस्ट्रिक्शंस रहता है तो उसे हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। भी जहाँ पर नहीं होगा तो हो जाएगा पब्लिक कंपनी। ठीक है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अब आपको पता होगा कि जब किसी पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा सबसे पहला जो अगर हम स्टेज देखें या पहला सबसे फेज़ देखें जो कि पब्लिक कंपनी में पहला स्टेज क्या होता है, प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल का सब्सक्रिप्शन, कमिश्मेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रमोशन जो होता है सबसे पहला जो स्टेज होता है आपका एक पब्लिक कंपनी को फॉर्मेशन करने में सबसे पहला होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑथराइज्ड कैपिटल इज कॉल्ड, आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ। तो यहाँ पर जो ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम अगर हम बात करूँ तो रिजर्व कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, कैपिटल रिजर्व की सब्सक्राइब कैपिटल, तो उसे हम नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। दैट इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम है, दैट इज़ नॉमिनल कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, डैश इज़ दैट पोर्शन ऑफ द कैपिटल, मतलब ये कैपिटल का वो हिस्सा या वो पोर्शन विच इज़ कॉल्ड बाय ओनली ऑन द वाइडिंग ऑफ द कंपनी, जो कि ये कैपिटल का वो हिस्सा है जो कि तब मांगा जाता है जब क्या है, कंपनी बंद होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल मतलब कुछ हिस्सा क्या है, हमने क्या है बचा कर रखा है। ठीक है, कुछ हिस्सा कैपिटल का हमने बचा कर रखा है। मान लो कभी कंपनी बंद होती है, नुकसान में चल रही है, तो एट दैट टाइम उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, इन केस ऑफ डैश प्रेफरेंस शेयर्स, मान लो कि इन द केस ऑफ डैश प्रेफरेंस शेयर्स द एरियर्स ऑफ जो डिविडेंड होते हैं, द एरियर ऑफ द डिविडेंड्स आर कैरिड फॉरवर्ड एंड पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर की बात करें, ये सारे टाइप्स हैं, सारे टाइप्स हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स के। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल। तो इन केस ऑफ किस प्रेफरेंस शेयर्स में जो एरियाज ऑफ डिविडेंड होते हैं उसको हम नेक्स्ट ईयर या कैरिड फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं कि हम उसको आगे जो सब्सिक्वेंट ईयर हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे। मान लो इस साल हमने नहीं किया, अगले साल कर दिया, तो यही किस में हो जाता है, तो वहाँ पर क्यूमुलेट कर दिया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है आगे के सालों में। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश शेयर्स आर रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर बात करें ऐसे कौन से शेयर्स होते हैं, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, जिसका रिपेबल मतलब हमने कहा कि एक फ़िक्स पीरियड पर हम उसका पेमेंट कर देंगे, लेकिन हम वो जो पीरियड जो दिया गया था वो एक्सपायर हो गया, अगर हमने पेमेंट नहीं किया, तो वो कौन से शेयर्स होते हैं, तो वो शेयर्स होते हैं रिडीमेबल। ठीक है, जिसका रीपेमेंट हम जो भी पीरियड एक्सपायर हो गया है उसके बाद हम करते हैं। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, ए बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर इज कॉल्ड। ठीक, बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स की हम बात करें तो यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है। स्वीट इक्विटी शेयर्स काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बंडल ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स की हम बात करें, फुली पेड शेयर्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, स्वीट इक्विटी, वारंट की नन ऑफ दिस, तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर बात करें IPO स्टैंड फॉर। IPO का मतलब क्या होता है, इनिशियल प्राइवेट ऑफर, इंटरनेशनल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर के इंटरनेशनल प्राइवेट ऑफर। तो IPO आपने बहुत पढ़ा होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको मैंने बहुत बार आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की बात करें, डैश इन डैश द कंपनी ऑफर्स द इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिड कलेक्टिवली, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल, बुक बिल्डिंग की IPO। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बुक बिल्डिंग क्या करती है, कंपनी ऑफर करती है जो भी इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी देती है, दैट इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एज पर द कंपनीज एक्ट, अगर हम 2026 की बात करें, जो इंटरेस्ट ऑन कॉल है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल आपने पढ़ा होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना परसेंट है, 10%, 6%, 5 की 7%, तो कितना है 6%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कॉल इन एरियाज। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है किस पे, कॉल ऑन एरियाज। अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कितना है, 10%, 6%, 5 की 7%। तो कितना है, 5% है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किस पे, कॉल ऑन एरियाज पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी इशूड एट। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम जितने भी शेयर्स होते हैं, हम यहाँ पर जो कंपनी के शेयर्स होते हैं हम उसको पार पर इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर, बट डिस्काउंट पे यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, तो सिर्फ ए और बी ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। अब ये डिस्काउंट पर इशू नहीं करता है, एट पार और प्रीमियम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इम्पर्सनल की पर्सनल अकाउंट। तो शेयर जो एप्लीकेशन अकाउंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक तरह का क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। रेट ऑफ डिस्काउंट बताया गया है यहाँ पर हमारा कितना परसेंट से एक्सीड नहीं कर सकता है, 10%, 5%, 6% की 7%। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10%। कितना, 10%। क्वेश्चन नंबर 21 है न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ। मान लो कोई एक नई कंपनी न्यूली है, उसका हम शेयर्स जो है शेयर्स को हम नहीं इशू कर सकते हैं एट अ पार, एट अ डिस्काउंट, एट अ प्रीमियम। तो आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है। अभी हमने जस्ट आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया तो एट पार और प्रीमियम होगा। ठीक है, एट पार और प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं बट डिस्काउंट पर नहीं इशू हम कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है डैश ऑफ टोटल इशूड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कितना हिस्सा जो जितना हमने इशू किया है अमाउंट ऑफ कैपिटल उसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। 75%, 90, 95 की 80। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 90%। जितना आपने टोटल 90% ऑफ द टोटल इशूड अमाउंट ऑफ कैपिटल उसे हम बोलेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है द रेट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पर जो रेट ऑफ डिस्काउंट होता है, रेट ऑफ डिस्काउंट जो नहीं एक्सीड करता है डैश ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। 10% है, 5%, 6 की 7%। तो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, भले 10% से कम हो जाए, लेकिन जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो आपका 10% से जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है जो मिनिमम एप्लीकेशन होता है मनी टू बी पेड बाय एन एप्लीकेंट मच नॉट लेस देन एज पर कंपनीज एक्ट। 10%, 15% की 20%। तो जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो कि हम पेड किया जाता है एक एप्लीकेंट वो आपका 5% से क्या है, कम नहीं होना चाहिए। कितना, 5%। तो बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ऑन द पेयर वैल्यू ऑफ द शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, रिजर्व कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, जो एक्सेस प्राइस पार वैल्यू पर, मतलब जितने पर हमने इशू की वो हमारी पार वैल्यू, उसको हम किससे क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन हमने इस सीरीज़ में डिस्कस किए हैं। बाकी के और सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। एंड जो बच्चे भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं या बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर उन तक की वीडियो आप ज़रूर पहुँचाइएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।